तो फाइनली पहली बार हमने इलेक्ट्रिक स्कूटर को टेस्ट किया और ओला की स्कूटर को तो मेरे को काफ़ी टाइम से टेस्ट करना था और भले ही हमने कार ले लिया लेकिन 95% टाइम हम भाई अभी भी स्कूटी पर ही चलते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना रिव्यू देंगे इस स्कूटर के बारे में और ये बताएंगे कि मूव OS 3 जो इसके अंदर मिल रहा है नया बीटा वर्जन वो कैसा वर्क कर रहा है। तो फुल रिव्यू करते हैं इसका। तो सबसे पहली चीज जो मुझे काफी अच्छी लगी इस स्कूटी के अंदर ऑब्वियसली इसका लुक है, काफी फ्यूचरिस्टिक लगती है और इसके एरोडायनेमिक्स काफी अच्छे से मैनेज करे हैं यहाँ पर ओला ने। मतलब जैसे वाई सिटी में हम स्कूटी चलाते थे ना वैसा सा लुक है इसका, काफी स्लीक सा लुक है इस स्कूटी का। और सबसे कमाल की चीज भाई इस लुक को ना ये फुटरेस्ट भी खराब नहीं करते, ये काफी अच्छे से इसके अंदर फिट किए गए हैं। पूरा एरोडायनेमिक बहुत परफेक्ट बन जाता है इस स्कूटी का इनसे। और इस स्कूटी को लुक को फ्यूचरिस्टिक इसके लाइट्स भी बना दिया भाई, यहाँ पर काफी अच्छा DRL दिया है जो सामने से बहुत अच्छा लगता है और इसके इंडिकेटर्स बैक साइड और फ्रंट साइड में बहुत कमाल के दिया, मतलब पूरे डिजाइन में ना मोल्ड हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात पता मेरे को क्या लगी, इसके हेडलाइट्स का जो थ्रो है वो काफी कमाल का है और खास करके हाई बीम, ऐसा तो मैंने किसी स्कूटी के अंदर थ्रो नहीं देखा। अब लुक तो काफी अच्छा है लेकिन इसके डिजाइन में एक दिक्कत वाली बात भी है हम इंडियंस के लिए, वो है इसके बीच में ना भाई बैटरी प्लेस की हुई है जिसके ऊपर हाउसिंग है और इसकी वजह से आप इस पर हैवी सामान नहीं रख सकते और रखना भी नहीं चाहिए भाई। बाकी यहाँ पर इसके बीच में इतने स्पेस भी नहीं है, अगर आप सिलेंडर वगैरह जैसी चीज़ें रखने की कोशिश करोगे तो वो फिट नहीं होगी। हालांकि हमने इसमें पानी की बोतल फिट कर दी थी बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसी चीज़ें करो इस स्कूटी के साथ। अच्छा हमको सिखा रिया है। हालांकि जो इसकी बैटरी वो अच्छे से प्रोटेक्टेड है फिर भी ऐसी हरकतें करनी क्यों। और दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर लगा कि इसमें ना फ़ोन होल्ड करने के लिए और अच्छे स्पेस होना चाहिए था। अभी इसके अंदर रख तो सकते हैं हम फ़ोनों को लेकिन वो थोड़े से टिल्टेड रहते हैं और दूसरा स्लिम फ़ोन ही इसके अंदर जा सकते हैं। और फोन्स को चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको पोर्ट भी मिलता है। बाकी यहाँ पर ये जो हुक दिया है जो कि नॉर्मली स्कूटी में मिलता ही है, ये थोड़ा सा नीचे लगा मुझे क्योंकि अगर मैं इस पर जनरली अपना बैग रखता हूँ वो नीचे की तरफ टच हो जाता है और ऊपर से होल्ड नहीं रहते हैं, तो ये मेरे को एक फ्लो लगा इसके डिज़ाइन में। बट अगर आपको सामान रखना है तो भैया इतनी बड़ी डिग्गी दी है इसमें जिसमें आप, मम्मी ने बोला सामान लेकर आओ तो सामान लेकर आ सकते हो भाई। इसमें आप 2 हेलमेट रख सकते हो, इसका चार्जर रखा है हमने, वाटर बोतल और अपना कॉम भी रखा है, तो अच्छा खासा स्पेस है। और ऐसा इस वजह से क्योंकि भाई नॉर्मल स्कूटी में ना यहाँ पर पेट्रोल टैंक होता है और ये पेट्रोल लेती नहीं है, तो इसके अंदर जो मोटर है वो नीचे की तरफ फिक्स है और बैटरी आगे की तरफ, तो इस वजह से इसमें इतना स्पेस है नॉर्मल स्कूटी के कंपैरिजन में। और मेरे को इसके डिजाइन में कमी लगी, अगर स्कूटी लोग भी होगी तब भी ये चार्जिंग पोर्ट ना ओपन हो जाता है। गली के बच्चे से बहुत चिढ़ते हैं और हमेशा ही मेरे को ओपन ही मिला है। और अब बात कर लेते हैं इतनी बड़ी डिस्प्ले जो दी है भाई ओला ने अपने स्कूटर में, मैंने पहली बार देखी है। और कमाल की बात तो ये है कि ये पहली ऐसी स्कूटी है जिसके अंदर आपको की लगाने की जरूरत ही नहीं है, चाहे तो आप पासवर्ड से अनलॉक कर सकते हो, अपने फोन से अनलॉक कर सकते हो। और मूव OS 3 के अपडेट के बाद प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का फीचर भी मिल गया है इसके अंदर। अगर आपके पास फोन है, ये सेटिंग इनेबल की है तो अभी जैसे लॉक्ड है, जैसे मैं इसके ऊपर बैठूंगा तो ये अनलॉक हो जाएगी। अब अगर आप सोच रहे हो कि फोन में मेरे ऐप है और पापा या भाई को चलाने ले जानी है स्कूटी तो भाई कैसे होगा, तो आप इसके अंदर ना अलग अलग प्रोफाइल जनरेट कर सकते हो उनके लिए, तो उनसे वो चला सकते हैं। वरना इसके अंदर पासवर्ड भी लगता है जिससे आप इसे अनलॉक कर सकते हो। अब पासवर्ड से खोल तो सकते हो और इसका टच रेस्पॉन्स भी मेरे को ठीक लगा, खुल भी जाती है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि भाई अगर किसी ने पासवर्ड देख लिया तो लोचे हो जाएंगे गोटी। तो इसके लिए एक बेटर सॉल्यूशन होता है कि यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट रीडर होता फिजिकल, जिससे कि ये ज्यादा सिक्योर होता, ऐसा मेरा मानना है। और इस स्कूटी में ना मोड भी मिलते हैं, 4 मोड दिए जिसे आप इन बटन से चेंज कर सकते हो। इस वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तो इको मोड में लग जाएगी जिसमें सबसे ज्यादा रेंज मिलती है। इसके अंदर आपको स्पोर्ट्स मोड एंड हाइपर मोड मिलता है एंड अलग अलग मोड के हिसाब से ना इसमें अलग अलग रेंज है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इको मोड में कम पावर यूज करता है तो इसमें रेंज सबसे ज्यादा, एंड हाइपर मोड में सबसे ज्यादा पावर यूज करता है तो इसके अंदर रेंज कम है। और मूव OS 3 के अपडेट के बाद इसमें 2 मोड और आ गए हैं। पहले सिर्फ एक्लिप्स मोड मिलता था लेकिन अभी और मोड ऐड कर दिए। यहाँ पर विंटेज मोड है एंड बोल्ट मोड है, अभी हम इसे विंटेज मोड में चला रहे हैं। और कमाल की बात क्या है ना, जैसे आप किसी भी मोड को एक्टिवेट करते हो इसके अंदर अप्लाई करते हो, सबसे पहले तो इसे डार्क या ब्राइट में लगा सकते हो अपने हिसाब से, हम ऑटो पर यूज कर रहे हैं। जैसे आप साउंड सेटिंग में देखोगे तो हर मोड की अपनी एक साउंड है, जैसे यहाँ पर बिल्कुल विंटेज वाली साउंड आ रही है जैसे पुरानी स्कूटर्स में आती थी। और बोल्ट मोड के अंदर तो बिल्कुल ऐसे आवाज आ रही है जैसे पुरानी RX 100 में से आती थी। खत्म, बाय बाय, टाटा। और अब आ गई स्पेसशिप, क्योंकि एक्लिप्स मोड में यही साउंड मिलती है जैसे स्पेसशिप आ रही हो। लेकिन भाई इस मोड में, पहले बंद कर लेता हूँ, इन मोड्स की साउंड से भाई कुत्ते बहुत पीछे पड़ते हैं। पता नहीं इस ईवी स्कूटी से उन्हें क्या दुश्मनी है। मेरे पास जुपिटर है, उसके पीछे इतने कुत्ते नहीं पड़ते, पर पहली बार मैंने देखा भाई इसके पीछे कुत्ते पड़ गए और मेरे पीछे भी पहली बार कुत्ते पड़े हैं। और ये जो साउंड आती है ना, ऐसा नहीं है कि भाई इसके अंदर एग्जॉस्ट है, इसके अंदर मोटर है, इंजन नहीं है। तो यहाँ पर स्पीकर्स जो मिलते हैं ना, इनसे साउंड आती है और काफी धमाकेदार स्पीकर्स है इसके। और जब आप इससे फोन कनेक्ट करोगे ना तो आप इन स्पीकर से गाने भी प्ले कर सकते हो। और आपको कहीं जाना है तो इसकी डिस्प्ले में आप मैप भी लगा सकते हो, यहाँ पर पूरा नेविगेशन का काम करता है। और ये पहली स्कूटी मैंने देखी है जिसमें रिवर्स भी मिलता है। और इसके पीछे रीजन भी है, आसानी से पीछे नहीं होती है भाई, इसमें रिवर्स लगाओगे ना
कंट्रोल। और MoveOS 3 के अपडेट के बाद इसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग के एक्स्ट्रा मोड डाल दिए। रीजनरेटिव ब्रेकिंग से क्या होता है, जब भी हम स्कूटी में ब्रेक मारते हैं या एक्सीलरेटर देके छोड़ देते हैं तो उस टाइम पर जो एनर्जी लॉस होती है उससे अपनी बैटरी को थोड़ा चार्ज कर लेगा, जिससे हमें बेटर रेंज मिले। अब जैसे मैं चल रहा हूँ, देखो रेड आ रहा है, मतलब ये बैटरी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ब्रेक मारूंगा ये ग्रीन कर रहा है, मतलब ये बैटरी को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जितना मैंने यूज करा, लो मोड को जब लगाना जब आप हाईवे पे यूज करो, क्योंकि वहाँ पर ब्रेकिंग कम लगती है और आप फुल स्पीड में रखते हो। एंड अगर आप सिटी या अपने आसपास चला रहे हो तो मैं कहूँगा कि डिफॉल्ट और हाई पे से यूज करना, क्योंकि वहाँ पर ब्रेक ज्यादा लगते हैं, जिससे बैटरी ज्यादा जनरेट होगी और आपको अच्छी रेंज मिलेगी। और अगर आपको राइड करते हो किसी की कॉल आ गई तो इससे आप उसे रिसीव भी कर सकते हो। इसमें स्पीकर और माइक दोनों है। और अभी MoveOS 3 के अपडेट के बाद इसमें ऑटो हिल होल्ड भी आ गया। जैसे मैं भी स्लोप पे खड़ा हूँ, मेरे को ब्रेक होल्ड करके रखना है और इसके अंदर ऑटोमेटिकली हिल होल्ड एक्टिवेट हो गया। अगर मैं ब्रेक से हाथ बिठा दूंगा तो पीछे नहीं जा रही, और देखिए मैं अनएक्टिवेट करता हूँ तो अपने आप पीछे जाएगी। अब ये बात तो गई टैग की। अब थोड़ा ना नॉर्मल स्कूटी की तरह बात कर लेते हैं। मेरे पास जुपिटर है और जुपिटर के कंपैरिजन में जो इसका सिटिंग पोस्चर है, बैक तो स्ट्रेट रहती है लेकिन पैर पूरे नहीं पहुंचते। मतलब मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है और उसके बाद भी भाई मेरे फ्लैट पैर नहीं आते इस पर, तो ये मेरे को थोड़ा सा इशू लगा। और ऊपर से अगर आप सोच रहे हो किसी को स्कूटी सिखाओगे चलाना और पीछे बैठ जाओगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो सीट है ना पीछे से वो चौड़ी है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ना ऐसे बैठते हो और आपके पैर पूरे नहीं आते नीचे तक। अब इसे थोड़े चलाने की बात करें तो मैंने इसे मस्त चलाया और नॉर्मल स्कूटी के कंपैरिजन में भाई स्पीड और एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ईवी है और मैंने सुना भी है कि भाई ईवी का एक्सेलरेशन काफ़ी तेज होता है। और अगर आप इसे नॉर्मल में चलाओगे तो वहाँ पर तो आपको नॉर्मल स्कूटी की तरह एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन जैसे स्पोर्ट्स या हाइपर पर लगा दोगे तो भाई हवाओं से बातें करती है। एंड मैंने इसको ना टॉप स्पीड पे चलाया 70 के आसपास। हालांकि ये मेरे पास जो वेरिएंट है S1 Pro है, जिसकी स्पीड 120 तक जा सकती है, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं 70 से ऊपर इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसके अंदर टॉर्क है उस हिसाब से मेरे को इसकी कंट्रोलिंग ठीक नहीं लगी है। मतलब इसके अंदर डिस्क ब्रेक मिलते हैं, आप मस्त इसे तेज ले जा सकते हो, लेकिन अगर कोई सामने आ गया बंदा तो आप ब्रेक मारते डरोगे कि कहीं ये गिर ना जाए। तो इस कंडीशन में मेरे को लगता है कि इसके अंदर भाई इतनी स्पीड है तो ABS भी होना चाहिए था, ताकि और थोड़ा सा बैलेंस हो जाती चीजें। और एक और प्रॉब्लम जो मैंने इसके अंदर फेस करी है, अगर इसके नीचे पत्थर आ जाए ना पीछे वाले टायर के नीचे, तो भाई ये उठती नहीं है, आपको पीछे करके फिर से इसे आगे करना पड़ेगा। मे बी हर ईवी के अंदर हो, बट नॉर्मल स्कूटी जो मैं चलाता हूँ उसमें भाई मैं एक्सेलरेशन दूंगा और वो पत्थर के ऊपर कूद जाती है। हालांकि ब्रेकिंग एकदम पावरफुल है। अब बात कर लेते हैं इसकी रेंज की, क्योंकि इसके अंदर जो नई MoveOS 3 की अपडेट आई है उससे परफॉर्मेंस और रेंज दोनों इंप्रूव होनी थी। और जब भी हमारे पास आया था 92% चार्ज था और रेंज इसके अंदर काफी अच्छी थी, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। तो मैंने इसे यूज़ करा एंड एक हफ्ते बाद इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई हमारी नॉर्मल यूजेज के हिसाब से। एंड मैंने देखा कि इसके अंदर मेरे को जो रेंज मिली वो सिर्फ 70 किलोमीटर की मिली। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर मिक्स चलाने के बाद भी, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स में भी चलाया, हाइपर पर भी चलाया, नॉर्मल में भी चलाया, उसके बाद कम से कम मेरे को 100 किलोमीटर की तो रेंज मिलनी चाहिए थी। अब मे भी हो सकता है इस वजह से कम मिली है, बिकॉज इसके अंदर जो अभी हम MoveOS यूज़ कर रहे हैं वो बीटा वर्जन है। और अभी ना हमने इसे रात कंप्लीट चार्ज किया था घर पे इसके चार्जर से, और इसे चार्ज करना ईजी है, लेकिन ये टाइम लेता है, 6 घंटे लग गए इसे कंप्लीट चार्ज होने में। और अगर आपके आसपास में हाइपर चार्ज स्टेशन है जो कि कमी एरिया में है, अगर आप दिल्ली या मुंबई से हो वहीं पर है, इवन गाजियाबाद नोएडा में भी नहीं है, तो अगर आप उससे चार्ज करने की कोशिश करोगे तो ये सिर्फ 15 मिनट में 50 किलोमीटर की रेंज आपको शो कर देगा आपकी स्कूटी में। बाकी अभी हमने इसे जो कंप्लीट चार्ज करा है इसके बाद इसके अंदर रेंज देख सकते हो, अच्छी खासी रेंज देखने के लिए मिल रही है इसके अंदर, लेकिन मेरे को लगता नहीं इतनी देगा। अगर आप नॉर्मल और इको पर मिक्स भी चलाओगे तो भी ये 100 किलोमीटर की रेंज दे पाएगा। तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर, हमने पहली बार किसी ईवी को कंप्लीटली रिव्यू करा अपने चैनल पर, और मेरा एक्सपीरियंस एक हफ्ते का सारा हमने इस वीडियो के अंदर रख दिया है। और मैं ये चीज़ तो कह सकता हूँ, अगर आपको फ्यूचरिस्टिक सी दिखने वाली और सबसे फास्ट भागने वाली ईवी चाहिए तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हैं। और MoveOS 3 के बाद जिसके अंदर नए फीचर डाले हैं उससे तो और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाती है। बाकी आप बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो, और अगर आपको ईवीज की और वीडियो चाहिए हमारे चैनल पर तो चल सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपके पास Ola S1 Pro है तो आपका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस क्या सेम रहा है। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आए गाइस वो करो, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद द HFV अनबॉक्स गाइस।